हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो कंसेप्ट है सबसे बढ़िया ढंग से समझेंगे पिक्चर के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना इसमें इतिहास। इतिहास क्या है, ये कैसे कैसे इसका विकास हुआ, सब इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्रिक बोलते हैं। और सेकंड जो है आद ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड बोलते हैं। और थर्ड जो है ऐतिहासिक काल, इसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे ढंग से समझते रहिएगा। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है उसको पाषाण काल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। और पाषाण काल को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक पीरियड, और जो नव पाषाण काल है इसको इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। और सेकेंड जो है ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड। ताम्र पाषाण को कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। और सेकेंड जो है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। सेकेंड है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। और प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में भी आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस ब्रोंज एज जो कांस युग है, और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आगे जो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड है जो इसको भी 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल। तो सबसे पहले देखते हैं जो एंशियंट पीरियड है, इसको प्राचीन काल को एंशियंट पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, और मध्यकाल को मेडिवल पीरियड, और आधुनिक काल को मॉडर्न पीरियड। और जो चौथा है नेहरू काल, नेहरू पीरियड। ये नेहरू पीरियड कब बोलते हैं, जो आज़ादी के बाद का जो जो भी इतिहास है उसको नेहरू पीरियड बोलते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, इतिहास क्या है। इतिहास जो हमारे पूर्वज कैसे किस तरह से रह रहे थे, उनके जो अवशेष हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और जो बीती हुई घटना है उनको अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास। बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और यदि बात करें इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास के जो जनक हैं इसको हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जो जनक है हेरोडोटस हैं। और यदि बात करें मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है, जो हमारा 7 महादेश हैं उसमें से एक महादेश है अफ्रीका महादेश। इसमें जो अफ्रीका महादेश है इसको अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना कहा जाता है। और यहाँ पे मानव जाति का पालन पोषण सबसे पहले हुआ था। और एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं। यहाँ पे सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, जैसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे विकास हुआ। जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो इसको इंग्लिश में पाषाण काल है, हिंदी में पाषाण काल बोलते हैं। इस समय का जो मानव था पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जो अक्षर का ज्ञान नहीं था। और आगे की ओर बढ़ते हैं। और पहला है पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज में क्या पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वह समय जब मनुष्य पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, और जो नुकीले पत्थर थे उस नुकीले पत्थर से अपने पेट की जो भूख थी उसको मिटाने के लिए शिकार करता था और उसी से सेवन करता था।
और भारत में सबसे पहले इस जो कार्ल स्टोन एज है उसके बारे में जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? 1863 में, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दी थी। इसने खोज की थी पाषाण काल की सभ्यता की। और इसमें जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व का पिता। और जो हमारा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है, म्यूजियम है, कहाँ है? भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश, एमपी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि पाषाण काल के तीन भाग, पाषाण काल को अभी 3 भाग में बांटा गया है। और पहला जो है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। और इसका जो पीरियड था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। और ये जो था इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक वक्त था। जो इतिहास था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला कदम था, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। और इस समय का जो मानव था उसे आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। जो ज़्यादा अक्षर के बारे में ज्ञान नहीं था, किसी तरह से अपना पेट का भरण पोषण करते थे। और उस समय के जो मानव का मुख्य उद्देश्य था अपने पेट को भरना, किसी तरह से पेट भर जाए। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय की, जो उस काल के पूरा पाषाण काल युग के जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, खोज थी, अचीवमेंट थी, क्या? आग की खोज उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसी समय चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था। पूरा पाषाण काल से ही चित्रकारी का प्रारंभ हो चुका था। चित्रकारी मतलब पेंटिंग। आगे है कि पूरा पाषाण काल के चित्र भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। उस समय के जो भी पेंटिंग जो आज भी भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं, जो एक तरह से म्यूजियम के रूप में उसको उपयोग किया जाता है कि ताकि जो हमारा प्राचीन जो भी हमारा ये अपना अवशेष है उसको बनाए रखें। जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। आगे की ओर देखते हैं। इसको धीरे धीरे सब पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे कौन कहाँ है। और सेकंड जो है मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीजोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड बोला जाता है। और इसका जो पीरियड था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस काल की जो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? क्राइकल ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। और यदि बात करें टाइम की, तो ईयर इसका था 1867 में इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी क्राइकल ने। और इस समय का जो इम्पोर्टेंट वर्क था, कार्य था, महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य था अंतिम संस्कार, डेड बॉडी को बरी करना। मतलब जो डेड बॉडी है उसको जलाना। क्या नॉर्म्स होते हैं जलाने के लिए? जो डेड बॉडी है उसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। और इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। जो भी उस समय के जो कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया था, कहाँ पे? कश्मीर के बुर्ज होम्स। और इसी काल में मानव के अस्थिर पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मानव के जो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ इसी काल कब मिला था? मध्य पाषाण काल में। और कहाँ मिला था? यदि बात करें यूपी उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा जो है पाषाण काल का पार्ट जो है नवपाषाण या
उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक पीरियड और हिंदी में नवपाषाण काल कहते हैं। और इसका जो पीरियड था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। और इसकी जानकारी जो सबसे पहले दिया था सर जॉन लुबाक ने दिया था। इस काल जो उत्तर पाषाण काल है या नवपाषाण कहते हैं, नवपाषाण काल के बारे में जो जानकारी सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में दी थी, 1865 ईस्वी में दी थी। और इस समय की जो धीरे धीरे मानव का जो विकास हुआ, बढ़ते गया। सबसे पहले आदि मानव आग की खोज किए थे, उसके बाद अपना धीरे धीरे अस्थाई निवास जो रहने का अपना निवास होता है, और कृषि खेती करने लगे। और धीरे धीरे पशुपालन और पहिए का भी खोज हो गया। और मन का मतलब होता है जो भी मन का, ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको मनका कहते हैं। और यहीं राख के, इसी काल में उत्तर पाषाण काल में ही राख के टीले मिले थे। उत्तर पाषाण काल में ही राख के टीले मिले थे। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर जिला के संगनकालू स्थान पे। कर्नाटक के मैसूर जिला के संगनकालू स्थान पे। और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला था इसी काल में। जो उत्तर पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था। कहाँ पे? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और एक और जगह मिला था राजस्थान के बागौर में। और यदि बात करें इसी काल में, तो इसी काल में सबसे पहले मानव द्वारा कुत्ता को पाला गया था। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु है वो कुत्ता ही है। मानव के द्वारा सबसे पहले पाला गया था। कब? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। आगे देखते हैं। और आगे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहवा स्थान कहाँ है? यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। और यहाँ से जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। और चिरांद ये जो स्थान है बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले थे जो भी मेन है। इसमें प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले थे, जो भी हड्डी से भी उस समय के लोग जो अपना शिकार करते थे। और लहुरा देव एक स्थान है, लहुरा देव यूपी में पड़ता है। लहुरा देव कहाँ है? ये यूपी में पड़ता है। और यहाँ से नवीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। और ये जो दमदमा है, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। मतलब कि जो 3 बॉडी थी उसके जो स्केलेटन सिस्टम थे, एक ही कब्र से 3 मिले थे। और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला था? तो देखते हैं कि सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले थे। और कृषि के साक्ष्य में जो क्या क्या मिले थे? जौ और गेहूँ के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। और बात करें और कश्मीर के जो बुर्ज से, तो कश्मीर का बुर्ज से गर्तावास का प्रमाण मिला है, जहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। कहाँ पे? कश्मीर के बुर्जोम में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। और गुप्त कराल कहाँ पड़ता है? जो गुप्त कराल बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा जिला है, पुलवामा जिले के अंतर्गत गुप्त कराल एक स्थान है। और यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला था। तो चलिए देख लीजिए कि जो मृदभांड क्या कहलाता है, पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। यह है मृदभांड। मिट्टी से बना हुआ जो भी पोटरी होता है उसे मृदभांड कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मिट्टी से बनाया गया है। जय हिंद।